वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 21 साइंस सब्जेक्ट है और 9th क्लास के लिए। और ये वीडियो शेड्यूल की गई है 21 अगस्त 2020 के लिए। इसमें हम चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें आगे केंद्रक और गुणसूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। जिज्ञासा ने प्याज की झिल्ली और कपोल की अस्थाई स्लाइड बनाई। ठीक है, ये प्याज की जो है क्या है, जब हम प्याज की झिल्ली को माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो कुछ इस तरह की कोशिकाएं हमें दिखाई देती हैं। और ये जो है कपोल कोशिकाएं हैं, उन्हें सूक्ष्मदर्शी में देखने पर कुछ ऐसा देखा गया। ज्ञान, इन चित्रों में ये गहरे बिंदु क्या हैं और इनका क्या कार्य है। आपको भी यहाँ पर ये कुछ गहरे बिंदु दिखाई दे रहे हैं। तो ये गहरे बिंदु क्या है इन कोशिकाओं में? दीदी, इन्हें केंद्रक कहते हैं। इन गहरे बिंदुओं को जो हर एक कोशिका में एक आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये केंद्रक है। इनके ऊपर केंद्रक झिल्ली की परत होती है। जिस प्रकार कोशिका है और कोशिका की ऊपरी परत क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली। इसी तरह केंद्रक है और केंद्रक की जो ऊपरी परत है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है केंद्रक झिल्ली। ठीक है, केंद्रक झिल्ली कहलाएगी। केंद्रक झिल्ली की परत होती है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यानी जो केंद्रक झिल्ली है उसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र। और इन छिद्रों से कोशिका द्रव अंदर बाहर होता है। यानी जो ये छोटे छोटे छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं से जो द्रव है वो अंदर बाहर आता जाता रहता है। ये बाहर की जो परत है वो क्या है? केंद्रक झिल्ली। ये कोशिका का केंद्रक है, छिद्र हैं। और इसके अंदर क्या है? ये गुणसूत्र हैं। इसे क्या कहेंगे? केंद्रक को कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क भी कहते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर का कंट्रोल जो है वो किसके पास है? मस्तिष्क के पास है। जिस तरह एक गाड़ी का ड्राइवर काम करता है, ड्राइवर के हाथ में जैसे गाड़ी का कंट्रोल होता है, उसी प्रकार कोशिका का जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में है? वो केंद्रक के हाथ में है। इसलिए इसको जो कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क भी कहा जाता है या ड्राइवर कहा जाता है। यह कोशिका के कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित और निर्देशित करता है। यह कोशिका में अनेक कार्य करता है, जैसे अनुवांशिक संरचना। अनुवांशिकी क्या होती है? जिस प्रकार जो गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ठीक है, उसी तरह उसको हम क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी। तो वो जो कंट्रोल है वो सारा किसके पास है? वो सारा केंद्रक के पास है। कोशिका विभाजन जो होता है, डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल व राइबोसोम का उत्पादन। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोसोम का उत्पादन भी केंद्रक से होता है। कोशिका वृद्धि, प्रोटीन एवं एंजाइम का संश्लेषण यानी उसका बनना, ये इस तरह के सारे कार्य जो है वो किसके द्वारा किए जाते हैं? ये सारे कार्य केंद्रक के द्वारा किए जाते हैं। इसके अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो क्या है? जो यहाँ पर हम कहेंगे अनुवांशिक जो पदार्थ है वो क्या है? वो डीएनए है। ज्ञान, ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या होते हैं तथा इनके क्या कार्य हैं। तो देखिए, जो केंद्रक है, केंद्रक उसके अंदर क्या होती हैं? इस तरह धागे जैसी संरचनाएं हैं जिनको हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके कार्य क्या हैं। दीदी, केंद्रक में एक उलझे धागों जैसी संरचना क्रोमेटिन पदार्थ होता है। यानी जो केंद्रक होता है उसके अंदर इस तरह धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, और ये धागे जैसी संरचना इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रोमेटिन पदार्थ, जो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। जो ये क्रोमेटिन पदार्थ हैं, धागे हैं, ये किसके बने हैं? डीएनए और प्रोटीन के। कुछ इस तरह से जो आपको यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। अब जब कोशिका विभाजन नहीं होता है उस समय ये इस तरह उलझे धागों के रूप में होते हैं। लेकिन कोशिका विभाजन के शुरुआत में, जैसे ही कोशिका विभाजन शुरू होगा उस समय क्या होगा कि ये जो क्रोमेटिन पदार्थ है ये लंबे इस तरह के थिक जो है, यानी ये थोड़े मोटे हो जाते हैं, थिक जोड़ों में बदल जाते हैं। और ये जोड़े ही क्या कहलाते हैं? ये जोड़े गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? गुणसूत्र। अब ये जो गुणसूत्र हैं या इनको हम क्या कहेंगे? क्रोमोसोम। ये जो गुण हैं, एक पीढ़ी के गुण वो दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं।
प्रोकैरियोट कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है। हमने ये जब प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा था तब भी पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जैसे बैक्टीरिया हैं, उनके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं, और उनके अंदर जो केंद्रक होता है वो सुस्पष्ट नहीं होता, यानी प्रॉपर एक शेप नहीं होती है, उसके अंदर केंद्रक अस्पष्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम केंद्रकाय कहते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, केंद्रकाय। और इसमें केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है, यानी एक तरह से आप कह सकते हो रफली जो है ऐसे कुछ आप कह सकते हो संरचना जो इस तरह से सुस्पष्ट नहीं होती है, जैसे हमने वो ऊपर संरचना देखी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्रोमेटिन पदार्थ जो है होता है, और इसको हम केंद्रकाय कहेंगे। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक है वो एकदम स्पष्ट होता है, उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक जो केंद्रक होता है उसमें कोशिका झिल्ली भी नहीं होती है। यही दोनों में अंतर है। और यूकैरियोटिक में जो क्रोमोसोम्स हैं वो ज्यादा नंबर में होते हैं, ज्यादा संख्या में होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम केवल एक ही होता है। ठीक, अब देखिए इसमें केवल जो है किसी जीव की कोशिका केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, तो ये अलग अलग जो जीव हैं उनमें अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। जैसे जो पादप कोशिका है, जंतु कोशिका है, वो सारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, उनके अंदर जो केंद्रक है वो यूकैरियोटिक केंद्रक है, यानी उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है बच्चों, वो 46 या 23 जोड़े होते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ये डीएनए है, ये क्या है, डीएनए। अब जो ये क्रोमेटिन पदार्थ हैं इसमें क्रियात्मक खंड, यानी एक तरह से आप कह सकते हो क्रियात्मक संरचना, उसको क्या कहते हैं, उसको जीन कहेंगे। क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। गुणसूत्रों पर मौजूद जीन्स डीएनए अणुओं से बने होते हैं। ठीक है, गुणसूत्रों पर क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जीन्स क्या है, ये अलग अलग गुण जो है धारण किए होते हैं, ये जीन्स जो कि डीएनए अणुओं से बने होते हैं, जिसमें नई कोशिका बनाने और कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं। गुणसूत्रों में आनुवांशिक संकेत होते हैं, गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए के रूप में अगली संतति में जाते हैं। कुछ गुण जो हमारे माता पिता से हमारे अंदर आए हैं, यानी जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, वो गुणसूत्रों के कारण होते हैं, जो माता पिता से डीएनए के रूप में अगली संतति में जाते हैं। बच्चों, अगर आपको वर्कशीट क्लियर हो गई है तो आप इजीली ये जो 4 क्वेश्चंस गिवन है इनके आंसर जो है लिख सकते हो। चलिए 1 बाय 1 अब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक केंद्रक में क्या अंतर होता है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक जो है बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में केंद्रक क्या होता है, केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता। ऐसे केंद्रक को क्या कहते हैं, केंद्रकाय कहते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ऐसी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। वह केंद्रक क्या कहलाएंगे, प्रोकैरियोटिक केंद्रक कहलाते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनका जो केंद्रक है उनमें क्रोमोसोम भी एक होता है। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक पादप जंतु कोशिकाओं का केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, किससे घिरा होगा, केंद्रक झिल्ली से। वह बहुत सारे उसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। केंद्रक एकदम सुस्पष्ट होता है। ऐसे केंद्रक क्या कहलाएंगे, यूकैरियोटिक केंद्रक कहलाते हैं। और कोशिकाएं क्या कहलाएंगे, ऐसी कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट, डीएनए और आरएनए का पूरा नाम लिखना है और डीएनए कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है ये। और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होगी, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट, डीएनए कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जीन क्या है और कहाँ स्थित होते हैं। तो आप बच्चों को पता है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46, यानी 23 जोड़े हैं। और जो जीन हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जीन डीएनए के खंड और आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, यानी जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं वो किसके कारण, वो जीन के कारण।
डीएनए के खंड और आनुवांशिक लक्षणों के वाहक हैं। ये एक या अधिक कोशिकीय कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? जीन जो है ये क्रोमोसोम में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, केंद्रक के कोई 2 कार्य लिखिए। तो केंद्रक के कोई 2 कार्य जो है क्या होंगे? केंद्रक क्या कहलाता है? कोशिका का मस्तिष्क है, जो विभिन्न क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। जिस प्रकार हमारे शरीर को कंट्रोल कौन करता है? वो मस्तिष्क करता है। इसी तरह कोशिका को जो है कंट्रोल करने वाला, उसके विभिन्न क्रियाकलापों को नियंत्रित करने वाला क्या है? केंद्रक है। इसीलिए उसको उसका मस्तिष्क कहा जाता है। केंद्रक में उपस्थित क्रोमोसोम गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। यानी केंद्रक में जो क्रोमोसोम्स हैं वो जो गुण हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। सो ये थे क्वेश्चंस। आई होप आपको वर्कशीट और क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है बच्चों तो लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।